हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं अलसी का यूज करना सिखाऊंगी। इसे क्यों खाया जाता है और इसे आप किस तरीके से खा सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और ख़ासकर ठंडियों के मौसम में अलसी खाना बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड त्वचा को नमी प्रदान करता है और त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। अलसी में जो मौजूद 3 फैटी एसिड जो होता है वो बालों को मजबूत भी करता है और कब्ज होने से बचाता है। अलसी में मौजूद घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। इससे हार्ट की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम होता है और हमारा जो रक्त प्रवाह होता है उसे बेहतर बनाता है। इसे खाने से वजन भी काफ़ी कंट्रोल होता है और ये अर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि इसमें पाया जाता है। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे मांस मछली नहीं खाते हैं, वो लोगों के लिए ये अलसी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि नॉनवेज यानी मछली में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और अलसी में भी। तो दोनों बहुत ही अच्छा है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उसके जगह पर आप अलसी खा सकते हैं। तो देखिए, ये अलसी का बीज है, तो इसे काफ़ी मैंने साफ़ कर लिया है और इस तरीके से अगर आप जाली से निकालते हैं तो छोटे छोटे जो कंकर होते हैं वो हट जाते हैं। और ये इसे कहीं कहीं पे गांव में तीसी भी कहा जाता है। तो आप ये पिक्चर देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आपके तरफ इसे क्या कहा जाता है आप समझ जाएंगे। इसे मीडियम आंच पे खूब फटाफट चलाते हुए भून लीजिएगा, बिना तेल का यानी कि बिना घी का, कुछ भी नहीं डालना है, बिल्कुल सूखा ही कढ़ाई में कर लेना है। और इस तरीके से बहुत ही चटर-पटर सा आवाज देगा। इसमें फाइटोकेमिकल्स होने के कारण हमारे शरीर में जल्दी बुढ़ापा नहीं आ पाता है, हम काफी जवान दिखते हैं। और काफी बढ़िया से जब कलर अलग हो जाए तो इसे गैस ऑफ करके थोड़ी देर तक और चलाते रहिएगा। मतलब अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत रोस्ट कीजिएगा वरना जल जाएगा। इसे काफ़ी बढ़िया से रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लेंगे। और देखिए, कढ़ाई से जब भी आप इस तरीके से नीचे रखिएगा गैस ऑफ करके, तो थोड़ी देर तक लिए इसे चला लीजिएगा वरना जल जाएगा। कढ़ाई गर्म होता है ना, इस कारण से जल जाता है। अब इसे मिक्सी जार में डालेंगे और काफ़ी बढ़िया सा इसका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो अलसी है, तो अलसी का मात्रा आप अपने अनुसार रख लीजिएगा, आधा केजी, 1 केजी, जितना भी मन करे उतना। देखिए, अलसी का लड्डू भी बनाया जाता है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप लड्डू बनाना नहीं पसंद करते हैं, और लड्डू में थोड़ा बहुत तो मेहनत होता है बनाना, और इस तरीके से अगर आप खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको आसान भी रहेगा और फ़ायदा भी करेगा। यहाँ पे मैंने डाला है मिश्री का पाउडर। तो आधा केजी हमारा अलसी था और आधा केजी अलसी के अनुसार मैंने मिश्री का पाउडर डाला है। तो देखिए, चीनी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, या तो मिश्री का पाउडर या तो फिर गुड़ का पाउडर बना लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा डाल लीजिएगा और इस तरीके से मिला लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप मिलाकर खाते हैं तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। और देखिए, अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करना खाना, तो थोड़ा और मिश्री का पाउडर मिला लीजिएगा। मैंने सिर्फ 3 चम्मच ही मिलाया है, ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करती हूँ, इसी कारण से मैंने इसमें काफ़ी कम मात्रा में मिलाया है। इसी तरह से मिला लेने के बाद इसे आप 1 चम्मच, 2 चम्मच आप खा सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट, या फिर आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं। ये बालों को बहुत मजबूत बनाता है, स्किन को काफ़ी टाइट बनाता है। और अगर आप इसे हर रोज़ डाइट में शामिल करते हैं, खासकर ठंडियों के मौसम में, तो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। शरीर को, त्वचा को चमकीला भी बनाता है। आप इस तरीके से डब्बे में रख कर सुबह शाम चम्मच से यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल ही पुराना और घरेलू नुस्खा है। गांव में पहले के टाइम में, पहले के समय में बहुत सारे घर में इसी तरीके से खाया जाता था। पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता ही है, साथ ही साथ पूरे हमारे शरीर के लिए। तो मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जब भी आपको लगे कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, तो ज़रूर कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।